आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। होली पर हुड़दंग करने की खैर नहीं, यूपी पुलिस ने तैनात की स्पेशल फोर्स। होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। शासन ने निर्देश दिया है कि सड़क पर हुड़दंग करने वालों की गाड़ियां तुरंत जब्त की जाए। ड्रग एवं ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के खिलाफ प्रमुख चौराहों पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। खामेनेई की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, यूपी पुलिस को मिले विशेष निगरानी के निर्देश। ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। होली पर्व के मद्देनजर सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खुशखबरी, बरेली से चलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें। मरम्मत के लिए बनेगा 1 लाख वर्ग मीटर का विशाल डिपो। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल में वंदे भारत ट्रेन के संचालन की संभावना है कि इनकी मरम्मत के लिए बरेली के सिबीगंज में 1 लाख वर्ग मीटर का मेगा टर्मिनल डिपो बनेगा। मंडल के अन्य स्थानों पर भी डिपो की जगह तलाशी जा रही है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और इज्जत नगर से वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। बरेली जंक्शन पर 26 कोच वाली नई पासिंग लाइन भी बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे सुहाने सफर को हो जाइए तैयार। रास्ता ऐसा कि कार में पानी भी न चलगे। 120 किलोमीटर की गति से दौड़ेगा वाहन। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है, जो जिले के 92 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस पर वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। हर किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है। सलीम वास्ते के हमलावरों का गाजियाबाद में एनकाउंटर, एक बदमाश ढेर, 2 पुलिस वाले भी जख्मी। कई राउंड फायरिंग, यूट्यूबर सलीम वास्ते केस में बड़ा अपडेट है। सलीम पर जानलेवा हमला करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हुई। पुलिस की टीम एडीएसपी क्राइम के निर्देश में हमलावरों की तलाशी कर रही थी। एक अभियुक्त गोली लगने से ढेर हो गया। उसकी पहचान अमरोहा निवासी जिसान के रूप में हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा था कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ में स्वागत करेंगे यूपी में गौ भक्तों की सरकार, बोले केशव प्रसाद मौर्य। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में गौ तस्करों की हिम्मत नहीं कि गाय को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने अखिलेश यादव को ढोंगी बताते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अभिमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ आगमन पर उन्होंने स्वागत की बात कही, लेकिन गाय को राजमाता का दर्जा देने को अनावश्यक बताया। लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य, सीएम योगी ने दिया सभी जिम की जांच का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि सभी जिम की जांच की जाए और यह सुनिश्चित हो कि वहां महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की व्यवस्था हो। सीएम योगी ने रविवार को वाराणसी में सर्किट हाउस सागर में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। वाराणसी के पड़ोसी जिले में जिम की आड़ में लड़कियों को धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया था। इसमें एक सिपाही समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शिक्षकों का नहीं हो पाएगा उत्पीड़न, यूपी सरकार ने कर दी व्यवस्था। यह एक्ट बनेगा सुरक्षा कवच। यूपी के एडिट विद्यालयों में प्रबंधन अब शिक्षकों का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। यूपी सरकार ने इसको लेकर नया व्यवस्था कर दी है। इंटरमीडिएट एक्ट उपधारा 3 का ही उनका सुरक्षा कवच बनकर उनकी सेवा को महफूज करेगी। 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों का इंतजार अब होगा खत्म। 2000 की अगली किस्त पर सरकार की तैयारी तेज। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मार्च 2026 के पहले सप्ताह या होली के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। पात्र किसानों को 2000 की किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, जिसका स्टेटस पीएम किसान पोर्टल पर देखा जा सकता है। होली में उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, 1.53 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को तोहफा दिया है। हमीरपुर में 1.53 लाख लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल पर 915 की सब्सिडी मिलेगी।
यूपी बोर्ड परीक्षा में लगे निरीक्षक को सख्त निर्देश। होली पर बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे सरकारी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को सूचित के लिए शिक्षा विभाग त्योहार पर विशेष सतर्क है। होली के अवकाश के दौरान परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त आदेश जारी किया है। पश्चिम एशिया संकट, इजराइल ईरान युद्ध के बीच यूपी के 6000 श्रमिक सुरक्षित। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल में काम कर रहे यूपी के करीब 6000 श्रमिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सरकार उनके परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। आशुतोष ब्रह्मचारी का पीछे हटने का ऐलान, कहा सरकार और पुलिस साथ नहीं दे रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद पर बटुक यौन शोषण के बाद दायर करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने पीछे हटने का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस और सरकार पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार और पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का साथ दे रही है। बच्चे डरे हुए हैं और इन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। कानपुर से चलेंगी 350 होली स्पेशल बसें। बड़े लोड के चलते रोडवेज के कर्मचारियों की छुट्टी भी की गई रद्द। होली पर परिवहन निगम ने होली स्पेशल बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों का संचालन बीती 28 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। कानपुर रीजन से जिन रूटों पर त्योहार पर यात्री लोड अधिक रहता है, वहां पर बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। होली के दौरान 350 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। इसके साथ ही विभिन्न डिपो के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। होली से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ मीटिंग। होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, वहां अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों को परखा। कहा मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर और रोपवे, हाईवे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के काम तेजी लाई जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। खamenei की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, प्रदर्शनों पर पुलिस की पैनी नजर। अराजकता फैलाई तो खैर नहीं। इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च लीडर खamenei की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में आईन लागू कर दिया गया है। ईरान और खाड़ी देशों पर हमले और युद्ध के हालात के मद्देनजर सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में विशेष एहतियात बरतने को कहा। इसके बाद सभी जिलों को दोबारा आगाह किया। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रहे प्रदर्शन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। सरकार की गारंटी से यूपी के युवाओं को विदेश में भी मिलेगा रोजगार। 20,000 सैलरी वाले को मिलेगा 2.5 लाख। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को गारंटी के साथ विदेश में रोजगार भेजने का काम करेगी। हाल ही के अपने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विदेश दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में जो निवेश आएगा उससे भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेंगे। सरकार एक ऐसा लिंक स्थापित करने का कार्य कर रही है जिसके माध्यम से प्रदेश के योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को सरकार की गारंटी के साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि किसी युवा को यहाँ 20,000 प्रति माह मिलते हैं तो वहीं युवा विदेश में जाकर 2 लाख से 2.5 लाख तक कमाने लगे तो यह उसके और उसके परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन की दिशा में बड़ा कदम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल के लिए अनुदान की राशि जारी की। बीमा सखी योजना 2026 महिलाओं के लिए 7,000 मासिक मानदेय का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश में बीमा सखी योजना को लेकर आज महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 10वीं पास महिलाओं को भी बीमा एजेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है। चयनित महिलाओं को वर्ष 7,000 प्रति माह सुनिश्चित मानदेय, स्टाइपेंड और पॉलिसी करने पर अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में वित्तीय साक्षरता और बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आज से कई जिलों में इसके लिए नए आवेदन और ट्रेनिंग सत्रों की रूपरेखा जारी की गई है। यूपी में 73.32 नोटिसों पर सुनवाई पूरी। 6 मार्च तक समय। यूपी में मतदाता सूची के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले मतदाताओं में 73.32 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न होने और तार्किक विसंगति वाले कुर्क 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है। इसमें अब तक 2.28 करोड़ मतदाताओं को नोटिस पर सुनवाई
पूरी हो चुकी है। 2.26 करोड़ ऐसे वोटर हैं जिनके नाम पिता के नाम व माता पिता की आयु से मात्र 15 वर्ष का अंतर है। ऐसे में इन तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई BLO घर घर जाकर BLO के ऐप के माध्यम से सत्यापन कर मामले का निस्तारण कर रहे हैं। यही कारण है कि अब नोटिसों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 6 मार्च तक मतदाता सूची पर दावा व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब तक 2.28 करोड़ मतदाताओं की नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। यूपी राशन कार्ड अब बिना फिजिकल कार्ड आधार से मिलेगा अनाज। खाद्य एवं रसद विभाग ने मार्च महीने से एक नई व्यवस्था लागू की है। अब अगर आपका राशन कार्ड खो गया है या आप परिवार से दूर किसी दूसरे जिलों में हैं तो आप भी सिर्फ आधार कार्ड और KYC के जरिए कोटे की दुकान से राशन ले सकेंगे। पात्र लाभार्थियों के लिए 100% आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों की KYC अधूरी है उनके नाम सूची से कट सकते हैं, इसलिए विभाग ने इसे जल्द पूरा करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण पर डिजिटल प्रहार। योगी सरकार की हॉट कुकर मील योजना से लाखों बच्चों को मिल रहा है गर्म खाना। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हॉट कुकर मील योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के लगभग 36 लाख बच्चों को ताजा गर्म भोजन उपलब्ध कराकर बाल पोषण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह योजना बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और विकसित विकास की समग्र रणनीति का हिस्सा है, जो साल में 300 दिन पूरक पोषण सुनिश्चित करती है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नामांकन और उपस्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके स्वरूप बचपन और विकसित उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत हो रही है। मजदूरी के साथ घर का सपना पूरा। PM आवास योजना से 1,54,070 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,54,070 लाभार्थियों को पक्का घर देने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। 1.20 लाख की सहायता 3 चरणों में मिलेगी। सत्यापन के बाद पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। बिजली बिल में राहत। मार्च से 2.42% कम होकर आएगा आपका बिल। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। ईंधन अधिभार की दरों में कमी के कारण मार्च 2026 के बिजली बिलों में 2.42 की कटौती की गई है। इससे प्रदेश करीब 3.32 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और कुल 141 करोड़ की बचत जनता की जेब में होगी। किसानों के लिए बड़ा मौका। इन कृषि उपकरणों पर मिल रही है भारी सब्सिडी। फटाफट ऐसे करें बुकिंग। उत्तर प्रदेश के कनौज में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 मार्च रात 12 बजे तक पोर्टल पर बुकिंग की जा सकेगी। पावर टिलर, रिपर और ड्रोन सीडिंग ड्रिल, रोटावेटर और मिनी राइस मिल जैसे उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी। इससे छोटे और मध्यम किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा। ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। अधिकारी किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील कर रहे हैं। यूपी में अब डिजिटल होगा ग्राम पंचायतों का काम। प्रधान और सचिवों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को पारदर्शी, जवाबदेही और पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत जनपद बलिया के सभी ग्राम पंचायतों, सचिव, पंचायत सहायकों एवं ग्राम प्रधानों को 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 मार्च से 19 मार्च 2026 तक जिले के सभी विकास खंडों में आयोजित किया जाएगा।